बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। खलीजी ममालिक में फंसे पाकिस्तानियों की वापसी के लिए खसूसी परवाज़ों का ऐलान। अब इस खबर की तफसील। खलीजी ममालिक में फंसे पाकिस्तानियों को वतन वापस लाने के लिए PIA ने फौरी तौर पर परवाज़ों का ऐलान किया है। वज़ीर हवाबाजी की हिदायत पर CEO PIA एयर मार्शल अरशद मलिक ने फौरी तौर पर खलीजी ममालिक में परवाज़ें भेजने के अहकामात जारी किए हैं। जुम्मे के रोज़ किए गए ऐलान में PIA का कहना है कि निजी एयरलाइंस की जानिब से आखिरी वक्त में परवाज़ें मनसूख करने की वजह से हज़ारों पाकिस्तानी खलीजी ममालिक में फंस गए हैं। PIA की जानिब से बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को ईद से कबल वतन वापस लाने के लिए इंतज़ामात किए जा रहे हैं। इन इंतज़ामात के तहत दोहा से पाकिस्तान के लिए 4 बोइंग 777 परवाज़ें चलाई जाएंगी। नशिस्तों की डिमांड को देखते हुए मज़ीद 2 परवाज़ें अगले 1-2 रोज़ तक लगाई जा सकती हैं। PIA के मुताबिक बहरीन के लिए एयरबस जहाज़ों की जगह बोइंग 777 मुतबादिल परवाज़ के तौर पर इस्तेमाल करने का फैसला किया गया है। एयरबस के मुकाबले में बोइंग 777 त्यारे 3 गुना ज़ायद गुंजाइश रखते हैं। CEO PIA के मुताबिक खलीजी ममालिक में मौजूद पाकिस्तानियों की ज़रूरत का बागौर मुशाहिदा कर रहे हैं। जितनी तादाद में परवाज़ों की ज़रूरत पड़ी मांग के हिसाब से वो लगा दी जाएंगी। जुम्मे को सामने आने वाले बयान में CEO अरशद मलिक का कहना है कि गैर मुल्की एयरलाइंस के बरअक्स हम अपने हमवतनों को दियारे गैर में बेयार मददगार नहीं छोड़ सकते। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। दुबई पुलिस ने एक एशियाई मुजरिम को 1 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया, जिसने अपने हमवतन को कत्ल किया था। अब इस खबर की तफसील। 2 पुलिस अफसरान को कल दुबई पुलिस के कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल्ला खलीफा अल मरी ने उनके फौरी रद्द अमल पर एजाज़ से नवाजा, जिसके नतीजे में एक तशद्दुद करने वाले मुजरिम की गिरफ्तारी अमल में आई। ये 2 अफसरान कैप्टन सईद अल हनावी और लेफ्टिनेंट सैफ अल खातरी थे। मुजरिम मौका से फरार हो गया, लेकिन मुजरिम के मौका से फरार होने के बावजूद 1 घंटे में मुजरिम को गिरफ्तार करने में कामयाब हो गए। अल कुसैस कंट्रोल सेंटर के डिप्टी डायरेक्टर कर्नल सईद अल मदनी को मुहैसना 2 में एक कंपनी की रिहायशी इमारत के अंदर कत्ल की कोशिश करने की इतला मौसूल हुई थी। दोनों अफसरान फौरन इलाके में गए और गवाहों से पूछगुछ की। जब ये मालूम हुआ कि एक एशियाई मुजरिम ने अपने साथी कारकुन को एक कमरे में बंद कर दिया है और उस पर चाकू से हमला किया है। अल मदनी ने कहा कि इसके बाद मुजरिम छुरी उठाए कमरे से बाहर निकला और मौका से फरार हो गया। मुतासरा शख्स जिस पर चाकू से वार किया गया था और उससे खून बह रहा था, उसे फौरी तौर पर इब्तदाई तिबी इमदाद फराहम की गई और उसे हस्पताल ले जाया गया। अल मदनी ने बताया कि दोनों अफसरान ने फौरी तौर पर मफरूर मुजरिम की तलाश शुरू कर दी। इसी दौरान सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। करीबी एरिया में खून आलूद कपड़ों में मलबूस मुजरिम मिल गया। अफसरान ने इसको गिरफ्तार कर लिया। इस शख्स ने अपने और अपने मकतूल के दरमियान ज़ाती इख्तलाफात का हवाला देते हुए अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया। इस केस को मज़ीद तफ्तीश के लिए सरकारी इस्तगासा के पास भेज दिया गया है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात, कोरोना वायरस के नए केसेस और सेहतियाबियों का ऐलान। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात में कोरोना वायरस के मजीद 1663 केसेस की तस्दीक होने के बाद कोविड-19 के मजमूई मरीजों की तादाद 6,36,245 तक पहुँच गई है। अमाराती वजारत सेहत की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 2,83,161 नए टेस्ट किए गए, जिनमें से 1,663 अफराद में कोरोना वायरस का टेस्ट मुस्बत आया।
अमारात में कोरोना से गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 6 हलाकतें रिकॉर्ड की गई हैं, जिसके बाद अब तक कोरोना से हलाक होने वालों की मजमूई तादाद 1825 हो गई है। वजारत सेहत का कहना है कि 1638 अफराद एक ही रोज़ कोरोना से सेहतयाब हुए हैं, जिनके साथ अब तक इस मर्ज से सेहतयाब होने वालों की तादाद 1,14,636 हो गई है। अमाराती वजारत सेहत का मजीद कहना है कि कोरोना से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल करना लाजमी है, जिनमें समाजी फासले का उसूल और अवामी मकामात पर मास्क का इस्तेमाल इंतहाई अहम है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। तवक्कलना ऐप पर कोरोना स्टेटस में जालसाजी करने वाला गिरोह गिरफ्तार। अब इस खबर की तफसील। सऊदी खबर रसां एजेंसी SPA ने कंट्रोल एंड एंटी करप्शन कमीशन के ज़राए के हवाले से खबर दी है कि कमीशन की तहकीकाती कमेटी ने सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले जालसाजी के इश्तिहार का नोटिस लेते हुए मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई का आगाज़ किया। मुल्ज़िमान ने सोशल मीडिया पर इश्तिहार जारी किया था, जिसमें रकम के एवज तवक्कलना ऐप पर कोरोना के हवाले से स्टेटस को तब्दील करने का इंदिया दे दिया गया था। ज़राए का मजीद कहना है कि जालसाजों में मशरकी रीजन के इदारा अमूर सेहत के 2 एहलकारों समेत 10 अफराद को हिरासत में ले लिया गया है, जिनमें एजेंट्स और रिश्वत देकर स्टेटस तब्दील कराने वाले शामिल थे। कमीशन के ज़राए की जानिब से जारी तफसीलात के मुताबिक मशरकी रीजन में इदारा अमूर सेहत के 2 एहलकारों के अलावा 6 सऊदी शहरी और 3 यमनी जबकि 1 शामी बाशिंदा मज़कूरा जालसाजी में मुलव्वस हैं। गिरफ्तार शुदगान में एजेंट्स और रिश्वत देकर तवक्कलना ऐप के स्टेटस को तब्दील कराने वाले भी शामिल हैं। मुल्ज़िमान के खिलाफ जालसाजी का मुकदमा दर्ज करके उन्हें तहकीकाती इदारे के सपुर्द कर दिया गया है। जालसाज तवक्कलना ऐप पर कोरोना वैक्सीन के हवाले से स्टेटस को तब्दील करते थे, जिससे ये जाहिर होता था कि वैक्सीन लगाई जा चुकी है। जालसाजी में मुलव्वस इदारा अमूर सेहत के 2 एहलकारों में से एक मुल्ज़िम वैक्सीनेशन सेंटर का मुलाजिम था। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली खबरों के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।